सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। 71st बीपीएससी का फॉर्म आ चुका है। आप लोग भरते होंगे या भर लिए होंगे या फिर कुछ लोग बाकी होंगे। भर लीजिए जल्दी से। और आपको पता है कि 30 अगस्त को एग्ज़ाम है। तो फिलहाल अभी हमारा फोकस किस पे होगा? प्री पे फोकस होगा। हम लोग चाहेंगे हम लोग कि हमारे जितने स्टूडेंट हैं सभी का एग्ज़ाम निकले। और चूँकि बीपीएससी प्री अभी नज़दीक है तो हम लोग प्री पे ही फोकस कर रहे हैं। अभी मेंस पढ़ने का समय फ़िलहाल नहीं है। इसमें हम लोग, आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा, शाम में 7 बजे क्विज़ होता है और उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। तो जितना अभी तक पिछले 30 साल में, 30 साल से भी ज़्यादा जितना अभी तक बीपीएससी पूछा है उन तमाम क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। एक तो ये, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हर सब्जेक्ट का, चाहे वो बिहार स्पेशल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, जितना हो पाएगा हम लोग करेंगे। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारा को हम लोग कवर करवाएंगे ताकि आपको वो बहुत हेल्प मिले। और हमारी कोशिश है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ दे पाए जो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करे। और कहीं ना कहीं जब होता क्या है कि जब हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं और आप वो उस चीज़ को लेते हैं और एग्ज़ाम में जब उस तरह का क्वेश्चन आता है तो अपने आप पे कहीं ना कहीं सुकून मिलता है कि चलो हम लोगों ने जो मेहनत किया वो कहीं ना कहीं रंग लाए। हम लोग जो प्रयास करें इसमें हम लोग कोई चार्ज नहीं रखे, कोई हमारा फ़ी नहीं है, हम लोग कोई बैच नहीं चला रहे। यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट जितना हो पाएगा हम लोग प्रयास करेंगे और हर टॉपिक को हम लोग टच करने का कोशिश करेंगे। तो 3 महीना के आसपास का समय है अभी अपने पास। और लगे रहिए, तैयारी एकदम जम कर करिए और निगेटिविटी, थॉट, ये सब चीज़ अभी दिमाग में मत लाइए। बस ये सोच के चलिए कि हम मेहनत कर रहे हैं और हम, क्योंकि देखिए रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है लेकिन मेहनत आपके हाथ में। तो आप मेहनत कर सकते हैं, रिज़ल्ट आपके हाथ में, आप मेहनत करिए, उसमें आप कंप्रोमाइज़ मत करिए। कम से कम ये सुकून देगा, रिज़ल्ट हो अथवा ना हो, कम से कम ये आपको लगना चाहिए कि हाँ हमने मेहनत किया। बस मैं वही बोलूँगा, मेहनत करिए और सही दिशा में मेहनत करिए, उसके लिए हम लोग आपके साथ हैं। चलिए, तो आज हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार देख लेते हैं। बिहार का इतिहास बड़ा समृद्ध है। हम लोग हमारे जो पूर्वज रहे हैं बिहार के, उन पे बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम लोग जितना हमारा भौगोलिक क्षेत्र रहा है, हमारा राज व्यवस्था रहा है, हमारा समाज रहा है, आपको पता है कि विद्वानों का प्रदेश बिहार है। तो बहुत चीज़ ऐसा है जो हमारा इतिहास, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत गौरवान्वित इतिहास है। तो खैर आपको यहाँ पे ये जानना है, पूरा इतिहास, पूरा भूगोल अभी तो नहीं जानना, अभी आपको बस एग्जाम भर जानना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाबा आपको नहीं बनना, विद्वान नहीं बनना आपको, है ना। विद्वान बनेगा तो फिर एग्जाम आपके लिए नहीं है ना। स्मार्टली वर्क करना है और जितना ज़रूरत है उतना आपको क्या करना है, इसमें लेना है। तो आप ये चीज़ देखिएगा। तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा हम लोग इतिहास पे जाते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में नहीं जाएंगे, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे। और आपको पता है कि बिहार जो था वो पहले बंगाल का पार्ट था। बिहार जो अंग्रेज़ के ज़माने की अगर हम लोग बात करें, वो बंगाल का हिस्सा था। दिल्ली दरबार 1911 लगता है, यही से इतिहास का, बिहार जो आधुनिक बिहार आप देख रहे हैं उसका इतिहास कहीं ना कहीं यही से शुरू हो रहा है। इतिहास तो प्राचीन काल का है लेकिन मॉडर्न एज का इतिहास का मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से बंगाल से वो अलग होता है। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार लगा, जिसमें हम लोगों ने आग्रह किया था। जो ब्रिटिश का किंग आया था, जॉर्ज 5 है ना, जॉर्ज पंचम जिसको बोलते हैं, और क्वीन आई थी मेरी। तो उनसे आग्रह किया था कि आप लोग बंगाल विभाजन को क्या कीजिए, रद्द कीजिए। जो बंगाल का आप लोग 2 पार्ट कर दिए, पूर्वी पश्चिमी बंगाल, वो सब खत्म करिए, एक बंगाल को बनाइए। तो वो चीज़ किया गया। और उसी के साथ साथ चूँकि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो बिहार प्रांत को और उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया। और याद रखिएगा, बिहार और उड़ीसा जो अलग हुआ बंगाल से, तो उड़ीसा अलग राज्य, अलग प्रांत नहीं बनता है। उड़ीसा जो है वो बिहार का ही हिस्सा बनता है। तो कुछ फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, क्या क्या फैक्ट याद रखना कि जो दिल्ली दरबार हुआ था, दिल्ली दरबार जो हुआ था, आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली दरबार जो हुआ था वो हुआ था कब? 12 दिसंबर 1911। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को ये घोषणा किया गया था कि बिहार जो है, बिहार और उड़ीसा को हम लोग बंगाल से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, घोषणा कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 1911। आपको पता है कि दिल्ली दरबार में किंग जो थे, नाम याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 5। उसके बाद आपको पता है कि बिहार को बंगाल से अलग कब किया गया? तो बिहार से बंगाल को अलग किया गया 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को बिहार
प्लस उड़ीसा, है ना, याद रखिएगा, बिहार प्लस उड़ीसा, ये एक अलग प्रांत बना। उड़ीसा अलग नहीं हुआ, उड़ीसा अभी भी बिहार का पार्ट है। तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि उड़ीसा बिहार का ही पार्ट था बंगाल से अलग होने के बाद, ठीक है। तो बिहार और उड़ीसा जो है, वर्तमान में उड़ीसा जिसको बोलते हैं, वो पूरा, है ना, वर्तमान का झारखंड भी सारा चीज़ इसी में है, ठीक है। तो बिहार और उड़ीसा 22 मार्च को बंगाल से क्या हो गया, अलग हो गया। इसलिए 22 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो आप बता दीजिएगा 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस बार जो बिहार दिवस मनाया गया वो 113वां बिहार दिवस था। तो ये भी आप याद रखिएगा, 2025 में बिहार दिवस। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो बिहार दिवस है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार जो 2025 का बिहार दिवस था, ये 113वां, है ना, 113th बिहार दिवस था, 113वां बिहार दिवस मनाया गया। कब, 2025 में। आप लोग कमेंट में बताइएगा, एक जवाब दीजिएगा, इस बार बिहार दिवस का थीम क्या था। आपको कमेंट में बताना है कि इस बार बिहार दिवस का थीम क्या था, ठीक है। तो खैर, तो बिहार दिवस क्यों मनाते हैं 22 मार्च को, आपको समझ में आया, क्योंकि 22 मार्च को ही अलग किया गया था बंगाल से बिहार को, ठीक है। और चूंकि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, बिहार में उड़ीसा भी था। अब होता क्या, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए, बिहार का जो सचिवालय है वो अपना काम काज शुरू किया था कब, 1 अप्रैल से 1912। तो बहुत लोग कंफ्यूज कभी कभी होते हैं कि सर 1 अप्रैल को बिहार अगर काम काज शुरू हुआ तो फिर 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस क्यों मनाते हैं। देखिए, 22 मार्च को बिहार बंगाल से अलग हो गया था, ऑफिशियली क्या हो गया था, अलग हो गया था। लेकिन वो काम काज करना कब से शुरू किया, तो 1 अप्रैल 1912 से। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये यहाँ से अलग हुआ और वो इम्प्लीमेंट होता है सही मायने में 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912 से बिहार का सचिवालय यहाँ पे क्या करेगा, काम करना, बिहार में सचिवालय वगैरह काम करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो जो ऑफिशियल काम होता है, सरकारी कामकाज होता है, वो 1 अप्रैल 1912 से शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 1 अप्रैल 1936, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। बिहार से उड़ीसा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बिहार का जो विभाजन होता है वो आज़ाद भारत के बाद कब होता है, 15 नवंबर 2000 में। और आपको पता है कि बिहार से किसको अलग कर दिया जाता है, झारखंड को, ठीक है। किसको अलग कर दिया जाता है, झारखंड को। तो बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाता है। और वर्तमान जो भौगोलिक आप क्षेत्र देखते हैं बिहार का, वो ये वाला 15 नवंबर 2000 के बाद से जो क्षेत्र है वही वर्तमान स्थिति है बिहार का। तो इसलिए मैंने अभी बिहार का क्षेत्रफल वगैरह नहीं बताया, पहले ये आपको जानना ज़रूरी था। तो मैं हट जाता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट आपको पहले बिहार से रिलेटेड याद रखना है। क्लियर है चीज़, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि जब 15 नवंबर 2000 को बिहार बना, अब बिहार का स्थिति क्या है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक फैक्ट, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप जानिए बिहार का जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया ऑफ बिहार कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। आप ध्यान रखिएगा, बिहार का जो टोटल एरिया है वो कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। इतने क्षेत्रफल में क्या है, बिहार बसा हुआ। मैपिंग का क्लास भी आएगा, होप कल आ जाए मैपिंग का क्लास। पूजा मैम लेगी मैप का, बहुत शानदार तरीके से बढ़ाएगी। तो मैप से भी आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ छप जाए, ठीक है। तो टोटल एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम लोग बात करें नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण अगर देखा जाए तो 345 किलोमीटर है। और ईस्ट से वेस्ट अगर देखा जाए, 483 किलोमीटर। तो ये आप याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। याद कर लीजिए, टोटल एरिया कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर।
नॉर्थ टू साउथ 345 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट 483 किलोमीटर। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो क्षेत्रफल है ये पूरे भारत का कितना परसेंट में आता है, भौगोलिक क्षेत्रफल जो है, तो ये आता है आपका 2.86% में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो भौगोलिक जो क्षेत्र है भारत का, उसमें बिहार का स्थान कितना है, तो परसेंटेज वाइज अगर आपसे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा 2.86%। कितना है, 2.86%। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2.86%। क्लियर है चीज़, है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बिहार का अगर आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखिएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको पता होना चाहिए, हिंदी में उसको अक्षांश बोलते हैं लैटिट्यूड को, और लॉन्गिट्यूड को देशांतर बोला जाता है। तो आपको पता है कि पहले तो एक तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछेगा कि भारत का कितना लैटिट्यूड है, भारत का लॉन्गिट्यूड कितना है। उसी प्रकार भारत का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप तो ज्योग्राफी में पढ़िएगा, उसी प्रकार बिहार का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपसे पूछ सकता है, बिहार कितना लैटिट्यूड में बसा हुआ और बिहार कितना लॉन्गिट्यूड में बसा हुआ, तो उसको भी आप लोग जान जाइए कितना लैटिट्यूड और कितना लॉन्गिट्यूड में बिहार बसा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका लैटिट्यूड देखते हैं, बिहार का लैटिट्यूड। तो कितना लैटिट्यूड में ये बसा हुआ, 24 डिग्री 20 मिनट 10। चलिए ऐसे याद रखिएगा आप, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। 24 20 10 है ना, मतलब 24 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास से ये क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, 24 20 10 से लेकर के 27 31 15। ठीक है, 24 20 10 से लेकर के 27 31 15। अब सवाल ये बनता है कि नॉर्थ की साउथ, है ना, सवाल ये बनता है कि नॉर्थ की साउथ। आप खुद बताइएगा, सोचिएगा क्या हो। ये मैंने कई बार बताया भी आपको, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाने में मैंने कई बार इस चीज़ को आपको बताया भी है कि नॉर्थ या साउथ। ठीक है, तो आपको पता है कि भारत, अगर हम लोग थोड़ा सा देखें ये चीज़, जैसे ये अर्थ है और आपको पता है कि अर्थ का जो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के ऊपर इंडिया है कि नीचे है, इंडिया ऊपर है ना, तो ऊपर है तो इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, इसको साउदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो चूंकि जब भारत ही नॉर्थ में है तो बिहार भी नॉर्थ में ही होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे जब भी हम लोग लैटिट्यूड लिखेंगे किस तरह से लिखेंगे, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, ये जो आप देख रहे हैं 24 डिग्री के आसपास, ये नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये 24 डिग्री इतना नॉर्थ लैटिट्यूड टू 27 डिग्री इतना नॉर्थ लैटिट्यूड, ऐसे करके आप इसको लिखते हैं। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड टू नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, यदि भारत इस तरह से होता तब हम लोग बोलते हैं कि नीचे वाला पार्ट साउथ लैटिट्यूड में, ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ। तो ये अगर आपने मैंने किसी क्लास में पढ़ाया भी है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने पढ़ाया है आपको किसी क्लास में, लैटिट्यूड का मतलब जो कंफ्यूज होते हैं लोग, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा नॉर्थ लैटिट्यूड से, तो आप बस ऐसे याद रखिएगा 24 20 10 एकदम याद कर लीजिए। लैटिट्यूड कितना है, 24 20 10 से 27 31 15, है ना, 24 20 10 से 27 31 15। मतलब ऐसे ओवरऑल अगर याद रखना चाहते हैं, मतलब आसपास से याद रखना चाहते तो आप बोल सकते हैं 24 डिग्री से लेकर के, मतलब जैसे इंडिया है तो 24 डिग्री से लेकर के, मान लेते यहाँ 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री के बीच में, है ना। अगर आप पूरा नहीं याद रखते, कम से कम इतना भी ध्यान रखिएगा 24 से 27। लेकिन बीपीएससी है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है तो एकदम करीब करीब वो क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कि एकदम लास्ट में ये बदल दे या ये बदल दे, ठीक है, फिर भी आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आसपास भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। 24 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में आपका लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब ये वाला देखिए, ये अक्षांशीय रेखा, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड किसको बोलते हैं, ये, ठीक है, ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये सॉरी, ये हो गया लैटिट्यूड, ये हो गया लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये हो गया लैटिट्यूड अक्षांशीय रेखा, ये हो गया क्या, लॉन्गिट्यूड। क्लियर है? अब देखिए, अब इसका लॉन्गिट्यूड ध्यान रखिएगा, इसका लॉन्गिट्यूड क्या है। अगर हम लॉन्गिट्यूड का बात करें, लॉन्गिट्यूड इसका क्या है, 83 19 83 19 15, 83 19 और 50। ठीक है, 83 19 50 से लेकर के 88 17 40, 88 17 40। ठीक है, सही है। लॉन्गिट्यूड कितना है, 83, आप ऐसे याद रखिएगा। अच्छा, 83 19 50, 88 17 40। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, आप बताइए, आप ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होगा या वेस्टर्न होगा, क्या होगा।
ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होगा कि वेस्टर्न, जैसे यहाँ पे मैंने बताया नॉर्थ लैटिट्यूड होगा कि साउथ, तो नॉर्थ लैटिट्यूड होगा। उसी प्रकार लॉन्गिट्यूड जो होगा ये क्या होगा, ईस्टर्न। आपको पता है कि भारत जो है, अगर इंडिया को देखा जाए, जैसे ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये चीज़ देखिए, ये लॉन्गिट्यूड है, भारत इधर है ना, इधर है भारत। थोड़ा सा और ऊपर बना लेते हैं, 0 डिग्री यहाँ बना लेते हैं हम लोग लैटिट्यूड का, तो मान लेते हैं भारत यहाँ है। तो आप देखिएगा ये जो लॉन्गिट्यूड का 0 डिग्री है, इसके इधर वाला पोर्शन को हम लोग ईस्ट बोलते हैं, इसके इधर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। जैसे 0 डिग्री यहाँ का लैटिट्यूड 0 डिग्री जो, इसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंडिया चूंकि नॉर्थ लैटिट्यूड में है और ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है, इसलिए दोनों जगह ईस्ट लॉन्गिट्यूड ही लिखाएगा। तो ये पूर्वी देशांतर ही आपका लिखाएगा, ठीक है। तो 83 डिग्री 19, ये आप जो देखें 83 से 88 के बीच में क्या है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में पड़ता है, ठीक है। यहाँ भी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, ठीक है, पूर्वी देशांतर, ठीक है। लॉन्गिट्यूड क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर, क्लियर है। तो ये आपको फैक्ट है ना, ये आपको फैक्ट याद रखना है बिहार से संबंधित। कुछ फैक्ट और मैं बता दूं, ऐसे आगे धीरे धीरे हम लोग सारा चीज़ पढ़ेंगे बिहार से रिलेटेड। जैसे बिहार में आपको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का कितना सीट होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे, अगर हम लोग बात करें लोकसभा का, तो बिहार में लोकसभा का कितना सीट है, 40 सीट है। कितना सीट है, 40। अगर मैं बात करूँ राज्यसभा का, तो बिहार में 16 सीट है राज्यसभा का। ग्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, मैं डार्क से लिख देता हूँ, ठीक है। लोकसभा का 40 सीट है, राज्यसभा का 16 सीट है। और अगर बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली, बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, तो विधानसभा इसको बोलते हैं हिंदी में। विधानसभा का कितना सीट है, 243। याद रखिएगा विधानसभा का चुनाव होने वाला है इसी साल, इसलिए यहाँ से रिलेटेड सवाल पूछ सकता है। तो विधानसभा में कितना सीट है, 243। और लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर बोला जाए, मतलब विधान परिषद अगर बोला जाता है, तो 75 सीट है। तो ये आपको स्पष्ट दिख रहा है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया हूँ, देख लीजिएगा। लोकसभा में बिहार में 40 सीट है, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में 16 सीटें, मतलब 16 कैंडिडेट यहाँ से राज्यसभा में जाते हैं, 40 कैंडिडेट लोकसभा में जाते हैं। विधानसभा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं, वो 243 सीट है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, विधान परिषद जो है, वो 75 सीट है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। पहले एक एंग्लो इंडियन, आपको पता है वो प्रावधान खत्म हो गया, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होता था, लेकिन उस प्रावधान को क्या हो गया, वो प्रावधान खत्म हो गया, ठीक है। तो ये एक बेसिक और एक जनरल इंट्रोडक्शन था बिहार का। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ रोचक इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।